अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। धन्यवाद। आपके उपदेश से मालूम पड़ा कि व्यक्ति मनी माइंडेड हो गया है, मनी सेंटर्ड हो गया है, सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। और हर व्यक्ति ये जानता है कि जब मैं जाऊंगा, एक हर समझदार व्यक्ति ये जानने लग गया कि मैं जाऊंगा जो साथ कुछ भी नहीं लेके जाऊंगा। भगवान महावीर ने कहा कि वस्तु परिग्रह नहीं है, वस्तु में धन भी आता है, धन परिग्रह नहीं है। धन के प्रति जो आसक्ति है, जो मूर्छा भाव है, वो अटैचमेंट है, वो परिग्रह है। धन व्यक्ति के पुण्योदय से आता, हम मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कारगर उपाय बताइए कि व्यक्ति धन के आने के बाद भी जो है उसमें आसक्ति न करके, वो क्योंकि उसका खुद का धन आ रहा है उसको उपयोग करे, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी बच रहा है। तो यानी उस आसक्ति की जगह हम अनासक्ति कैसे अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई सोच के माध्यम से रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ में कैसे बदल सकते हैं, ताकि पैसा होते हुए भी व्यक्ति उसका सदुपयोग, दान, पुण्य वगैरह अच्छे रूप में करे। धन्यवाद प्रश्न के लिए। सबसे पहली बात यह है कि हमारे समाज में बदलाव कैसे ला सकते हैं। लोग अपनी मेहनत से कमाते हैं, अपने पुण्य से कमाते हैं, और पुण्य से वो पैसा प्राप्त करके अपनी मौज शौक में और ज़रूरियात में वो खर्च करते हैं। उसमें कोई कमी नहीं है, मैं मानता हूँ, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि जो कर रहे वो सही कर रहे हैं, जो सोच है वो सही है, ऐसा हम नहीं मानते हैं। क्योंकि बदलाव सोच में लाना है। तो सोच क्या होनी चाहिए? सोच ये होनी चाहिए कि मैंने अपने मेहनत से, पुण्य से, शिक्षा से, एजुकेशन से और अपने हुनर से जो कुछ पैसा कमाया है, इसका मैं अच्छा उपयोग करूं, मेरे लिए उपयोग करूं, परिवार के लिए उपयोग करूं, और बाद में जो भी पैसा मेरा है वो मैं मौज शौक में उपयोग नहीं करूं, मगर इंसान की ज़रूरियात को दूर करने में मैं जो हो सके ऐसा मैं सहयोग करूं। एक गरीब व्यक्ति को खाना नहीं है तो मैं कैसे करके उसकी जो भूख है मिटाऊं और उसके मुंह पे आनंद लाऊं, ये सोच मेरी होनी चाहिए। एक बीमार व्यक्ति बिना पैसा इलाज नहीं कर सकता है, तो मैं उसको मेडिसिन का पैसा दूं, इलाज का पैसा दूं और उसके जीवन में आनंद लाऊं, वही मेरे जीवन का आनंद है। तो हर फील्ड के अंदर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में, बिजनेस में, समाज में, परिवार में, व्यवहार में फंस गया है, तो वो कैसे बाहर निकल के स्वस्थ रहे, शांत रहे, स्थिर रहे और एक दूसरे की भलाई के लिए वो सोचे, जिए। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, यही सोचेंगे तभी ये विचार क्रांति अभियान से समाज बदलेगा, समाज के लोगों की सोच बदलेगी, राष्ट्र बदलेगा, राष्ट्र की सोच बदलेगी और इसकी असर पूरे विश्व को बदलने में, विश्व की सोच बदलने में ये आ सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर ये जो सब्जेक्ट है सामाजिक उत्थान का, ये ह्यूमैनिटी के साथ जुड़ा हुआ है और ह्यूमैनिटी को आगे लाने के लिए लोगों में मानवता बढ़े, प्रेम, मैत्री, भाईचारा बढ़े, इसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे किताबों के माध्यम से, चाहे लेख के माध्यम से, चाहे फिजिकली हेल्प कर सकते हैं, चाहे पैसे से कर सकते हैं, चाहे आर्ट से कर सकते हैं, चाहे पॉलिटिकली कर सकते हैं। कोई भी फील्ड से हम समाज को बदलने का कोई भी प्रयास, छोटा सा प्रयास भी बहुत बड़ी क्रांति लाने में सहयोग हो सकता है। तो आइए हम सब मिलकर नए राष्ट्र का निर्माण करें, नए विश्व का निर्माण करें और वो राष्ट्र और विश्व मानवता के ऊपर आगे बढ़े और हम सब अच्छी तरह सुख, शांति और समृद्धि से
आगे जिए, शिक्षा के साथ, कल्चर के साथ, एजुकेशन के साथ, बड़े और बूढ़े को सम्मान के साथ जिए और एक दूसरे को हेल्प करने के लिए जिए, न कि स्वार्थ के लिए जिए। ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ सोचेंगे तो मैं समझता हूँ ये विश्व के लोगों को, राष्ट्र के लोगों को आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। श्रोतागण, दर्शकगण, भाई और बहनों, हमें सत्संग में बड़ा आनंद आ रहा है। आप टिके हुए हो और मैं देख रहा हूं कि आपकी दृष्टि कहीं नहीं है, आपकी दृष्टि स्वामी जी के मुखारविंद पर है। इसका कारण क्या है कि स्वामी जी से मुखारविंद से जो बातें निकली हुई है वो आचरण सुधा है, वो अनुभव जन्य है, वो शुद्धिकरण के लिए है। पहले ये जीवन के अंदर अपने आप को ढालते हैं और फिर बोलते हैं, पहले तोलते हैं फिर बोलते हैं। इसी कारण हमको सत्संग अच्छी लग रही है। आप इस सत्संग से हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी जो भी समस्या है, सामाजिक, घरेलू, राजनीतिक, पारिवारिक, हर समस्या का समाधान स्वामी जी के पास में। स्वामी जी ऐसी विद्या लेकर के आया है, आध्यात्म विज्ञान कि 100 बीमार एक अनार, एक चीज में सभी का समाधान देते हैं। तो आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए। स्वामी जी, आपके प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद, अभिनंदन, सत्कार। जय सच्चिदानंद।